नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है वेंसडे और कल का सेशन मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। कल एक बार फिर मार्केट ने हमें ये याद दिलाया कि जब भी निफ्टी 24,000 के आसपास या उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो जाता है। कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। स्टार्टिंग में मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा, सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और क्लोजिंग लोअर लेवल्स के पास होती हुई नजर आई। भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं आप सभी से। आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। अब मैं आप सभी को आज फिर से चैलेंज दे रहा हूं। आपको आज वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर कमेंट में लिखना है डन। तब मैं समझ जाऊंगा आप लोग सीरियस हो और लर्निंग पर फोकस कर रहे हो। सबसे पहले ग्लोबल क्यूज की बात करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र यूएस और ईरान से जुड़ी डेवलपमेंट्स पर बनी हुई है। मार्केट के लिए सबसे पॉजिटिव बात यह रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी रीसेंट हाइस से काफ़ी नीचे आ चुकी हैं और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड अराउंड $73 पर बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव फैक्टर माना जा सकता है, क्योंकि लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेशन प्रेशर को कम करते हैं और इकोनॉमी के लिए सपोर्ट क्रिएट करते हैं। भाई लोग, अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। कैश मार्केट में एफआईआईज अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ के नेट बायर रहे हैं, जबकि डीआईआईज ने भी लगभग 680 करोड़ की बाइंग की है। यानी कैश मार्केट में दोनों तरफ से सपोर्ट देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एफआईआईज और डीआईआईज दोनों बाइंग कर रहे थे तो मार्केट गिरा क्यों? इसका जवाब डेरिवेटिव्स डेटा में मिलता है। अगर हम एफआईआई डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में लगभग 937 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1080 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग नजर आई है। हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में 12,400 करोड़ से ज्यादा की बाइंग दिख रही है और स्टॉक ऑप्शंस में भी बाइंग नजर आ रही है। इससे एक बात क्लियर होती है कि इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली बेरिश नहीं है, लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में अग्रेसिव बुलिश पोजीशनिंग भी देखने को नहीं मिल रही है। इसी वजह से हायर लेवल्स पर प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग दोनों देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों, एक नज़र इकोनॉमिक कैलेंडर पर भी डाल लेते हैं। आज सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई और इन्फ्लेशन डेटा रहने वाला है। यूरोप सेशन में जर्मनी का आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट डेटा रिलीज होगा, जो यूरोपियन मार्केट्स के सेंटिमेंट को इंपैक्ट कर सकता है। यूएस सेशन में न्यू होम सेल्स डेटा और सबसे इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा पर ट्रेडर्स की नजर रहेगी। इसके अलावा ईसीबी प्रेसिडेंट और बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर की स्पीचेस भी स्केड्यूल्ड है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, स्टॉक्स इन फोकस की बात करें तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा आईआरएफसी, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी लगभग 2% स्टे लॉन्च करने जा रही है। होनासा कंज्यूमर भी फोकस में रह सकता है, क्योंकि कंपनी ने न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में एंट्री करते हुए फ्लुएंस फार्मा में मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है। राशि पेरिफेरल्स ने वीडीए इन्फो सॉल्यूशंस में कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर करने का अग्रीमेंट साइन किया है, इसलिए इस स्टॉक पर भी नजर रहेगी। सिटी यूनियन बैंक ने एजीएम और डिविडेंड रिकॉर्ड डेट अनाउंस की है, साथ ही फंड रेज का भी अप्रूवल दिया गया है। यस बैंक और एसआईएस में फंड रेज और बायबैक प्रपोजल को लेकर बोर्ड मीटिंग शेड्यूल है। बल्क डील सेगमेंट में वेदांता, डिलीवरी और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर भी नजर रहेगी, क्योंकि इन स्टॉक्स में लार्ज स्टेक ट्रांजैक्शंस देखने को मिले हैं। अब दोस्तों, इंडियन एडीआर्स की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक से मिक्स्ड टू स्लाइटली वीक क्यूज मिल रहे हैं। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एडीआर्स में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। वहीं आईटी स्पेस से थोड़ी राहत नजर आई, जहां इन्फोसिस और विप्रो एडीआर्स ग्रीन में बंद हुए हैं। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज एडीआर में भी मजबूती देखने को मिली है। अब दोस्तों, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो गिफ्ट निफ्टी 54 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 23,865 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इंडियन मार्केट के लिए हल्की पॉजिटिव ओपनिंग का संकेत दे रहा है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स फिलहाल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। वहीं नास्डैक में 545 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और एसएनपी 500 भी 107 पॉइंट्स टूटकर बंद हुआ है। एशियन मार्केट्स में निकाई 453 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि साउथ कोरिया का कोस्पी 203 पॉइंट्स की मजबूती के साथ नजर आ रहा है। भाई लोग, अब सीधा निफ्टी पर आते हैं और आज का ट्रेडिंग प्लान समझते हैं। कल निफ्टी की क्लोजिंग 23,824 के आसपास हुई और कल का लो 23,785 के आसपास रहा। दोस्तों, आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही रहने वाला है। जब तक 23,785 का लो ब्रेक नहीं होता, तब तक अग्रेसिव डाउनसाइड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट ओपनिंग देखकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 23,785 डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है तो फिर डाउनसाइड लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद 23,731 का जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो 23,653 का लेवल देखने
देखने को मिल सकता है। और अगर वीकनेस और बढ़ जाती है तो 23,603 और उसके बाद 23,507 तक के लेवल्स भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। अब अपसाइड की बात करते हैं दोस्तों, जब तक निफ्टी 23,929 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू लेना थोड़ा रिस्की रहेगा। अगर मार्केट 23,929 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर पहला टारगेट 23,971 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद सबकी नजर फिर से 24,000 के साइकोलॉजिकल जोन पर रहेगी। अराउंड 24,048 के आसपास रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर बायर्स उस जोन को क्रॉस करने में सक्सेसफुल होते हैं तो फिर 24,156 के आसपास तक रैली एक्सटेंड हो सकती है। सिंपल शब्दों में कहूं तो आज निफ्टी के लिए गेम चेंजर लेवल 23,785 डाउनसाइड पर और 23,929 अपसाइड पर रहने वाला है। इन दोनों लेवल्स के बीच मार्केट रेंज में भी ट्रेड कर सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कल बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट देने के बजाय प्रेशर क्रिएट किया। बैंक निफ्टी के लगभग सारे मेजर स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए और इसी वजह से इंडेक्स में वीकनेस देखने को मिली। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 57,183 के आसपास हुई। आज के सेशन में बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 57,523 के आसपास रहेगा। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक एग्रेसिव अपसाइड के बारे में सोचना थोड़ा जल्दी होगा। अगर 57,523 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखती है तो पहला टारगेट 57,636 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद 57,761 और फिर 57,871 के लेवल्स मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 58,284 के आसपास तक भी मूव एक्सटेंड हो सकता है। डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल का लो रहेगा जो अप्रोक्सीमेटली 57,078 के आसपास है। जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक बायर्स कमबैक की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर ये जोन ब्रेक होता है तो फिर 56,967 का लेवल देखने को मिल सकता है। उसके बाद 56,829 और फिर 56,724 तक वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि कल सेंसेक्स एक्सपायरी भी है और इसी वजह से आज के सेशन में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है। कल सेंसेक्स की क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली 76,200 के आसपास हुई थी और आज मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर दो इंपॉर्टेंट जोन्स पर रहेगी। सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 76,500 से लेकर 76,513 का एरिया मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहने वाला है। जब तक सेंसेक्स इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक एग्रेसिव बुलिश व्यू लेना थोड़ा रिस्की रहेगा। अगर बायर्स इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने में सक्सेसफुल होते हैं तो पहला अपसाइड टारगेट 76,667 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद 76,843 और फिर 77,031 का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 77,178 तक भी मूव एक्सटेंड हो सकता है। डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल प्रीवियस डे लो का रहेगा जो अप्रोक्सीमेटली 75,982 के आसपास है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और उसके बाद 75,894 का सपोर्ट टेस्ट हो सकता है। इसके नीचे वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो 75,751 और फिर 75,558 तक भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, हम मंथली एक्सपायरी वीक में एंटर कर चुके हैं। मंथली एक्सपायरी के लास्ट वीक में वॉलेटिलिटी जनरली बढ़ जाती है। ऑप्शन राइटर्स अपनी पोजीशंस एडजस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस हेजिंग करते हैं और इसी वजह से इंट्राडे स्विंग्स एग्रेसिव हो सकते हैं। इसलिए आज के सेशन में रिस्क मैनेजमेंट पर स्पेशल फोकस रखिए। ओवरऑल सेंटिमेंट को अगर समराइज करें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस का कूल होना पॉजिटिव है। इंस्टीट्यूशंस कैश मार्केट बाइंग कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन फ्यूचर्स पोजिशनिंग और हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग एक वार्निंग साइन भी है। इसी वजह से आज प्रेडिक्शन से ज्यादा लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल नजर क्रूड ऑयल पे रहेगी, यूएस ईरान डेवलपमेंट्स पे रहेगी और इंस्टीट्यूशंस की पोजीशनिंग पे रहेगी। देखना होगा कि आज बायर्स मार्केट को सपोर्ट देते हैं या सेलर्स एक बार फिर डोमिनेंस दिखाते हैं। भाई लोग आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं। भाई लोग मैं मिलता हूं आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।